एपिसोड 26। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें कॉलेज के मैदान पर फैल रही थीं। हवा में ताजगी थी और हर कोना जैसे नई शुरुआत की आभा से भर गया था। समर और श्रद्धा पिछले एपिसोड की जीत के बाद अभी भी थोड़ी थकी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह और नई चुनौतियों के लिए तैयारी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। समर, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धा ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। हमें पता है कि आकाश और उसके साथी हमारी पिछली चाल से सीख चुके हैं। अब हमें हर कदम पहले से और भी सावधानी से रखना होगा। समर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक कहा श्रद्धा, हमारी योजना पहले से और भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारी टीम है, हमारे दोस्त, हमारी सोच और हमारी समझ। यही हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती है। दोनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगले कदम की तैयारी शुरू की। प्रिया, करण और अन्य साथी हर बार की तरह उत्साहित और सजग थे। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उनके भविष्य की दिशा तय करने वाला दिन है। कॉलेज पहुंचते ही समर और श्रद्धा ने देखा कि आकाश अपने दोस्तों के साथ पहले से मौजूद था। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में पिछली हार का असर अभी भी झलक रहा था। उसने पहले की तरह कोई जल्दी में कदम नहीं उठाया। आज हमें और भी सावधानी से काम करना होगा, समर ने धीमे स्वर में कहा। हर छोटी से छोटी प्रतिक्रिया को नोट करें। उसे ऐसा लगे कि हम सामान्य हैं, लेकिन असल में हर कदम पर उसकी चालों का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। हम एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, यही हमारी ताकत है। प्रिया ने नोट किया कि आकाश धीरे धीरे अपने चारों ओर नजर दौड़ा रहा है। वो सावधान हो रहा है। उसने कहा, हमारी छोटी छोटी हरकतों से वो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसकी चाल को पढ़ चुके हैं। समर ने ध्यानपूर्वक देखा कि आकाश कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहा था। ये वही जगह थी जहां पिछले बार उसने अपनी योजना बनाई थी। श्रद्धा, हमें उसका ध्यान भटकाना होगा और उसे किसी भ्रम में डालना होगा। हमारी रणनीति यही है कि उसे लगे कि हम कमजोर हैं, लेकिन असल में हम उसे अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है समर, अब हमें उसके अनुमान को उलटने की योजना पर काम करना होगा। अब हम शुरू करते हैं। समर और श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में छोटे छोटे संकेत और भ्रम पैदा करना शुरू किया। प्रिया ने अचानक किताबें गिरा दी, जिससे आकाश का ध्यान उस तरफ गया। करण ने आकाश की हर चाल पर नजर रखी और समर को तुरंत जानकारी दी। समर ने देखा कि आकाश भ्रमित हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि कौन वास्तविक है और कौन नकली संकेत दे रहा है। ये उनका पहला बड़ा फायदा था। श्रद्धा, अब, समर ने धीमे स्वर में कहा, हमें उसे पूरी तरह उलझा देंगे। उसे लगेगा कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन असल में हम उसके हर कदम का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो समर, अब हम उसे दिखाते हैं कि हमारी समझ और धैर्य कितनी मजबूत है। कॉलेज के कॉरिडोर में आकाश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि कुछ छात्र उसकी तरफ लगातार देख रहे हैं। उसे लगा कि वो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन समर और श्रद्धा ने उसके चारों ओर सुरक्षित रणनीति तैयार कर रखी थी। समर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकाश के चारों ओर एक जाल बिछाया। प्रिया ने धीरे धीरे उसकी नजरें भटकाईं, जबकि करण ने उसके हर कदम की निगरानी की। अब समय है, समर ने कहा, हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में हम उसकी चालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। हमें धैर्य रखना है। उसकी हर चाल को हमने पहले से ही भांप लिया है। अब हम उसे उसके ही खेल में उलझा देंगे। आकाश ने महसूस किया कि कुछ गलत है। उसके अनुमान में हर बार गड़बड़ी हो रही थी। उसने कोशिश की कि वो स्थिति को नियंत्रित करे, लेकिन हर कदम पर समर और श्रद्धा उसकी चालों को पलट रहे थे। समर, श्रद्धा, तुम लोग कैसे? आकाश ने धीरे से कहा। समर ने शांत होकर उत्तर दिया, हमने सिर्फ योजना बनाई, धैर्य रखा और समझदारी से कदम उठाए। यही हमारी ताकत थी। अब तुम देख सकते हो कि असली ताकत सिर्फ नियंत्रण में नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति में होती है। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं और अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हमारी योजना काम कर रही है और हम आगे बढ़ेंगे। कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण था। आकाश ने महसूस किया कि उसने अब तक जो सोचा था वो सभी अनुमान गलत थे। उसे लगा कि वो पीछे हट रहा है, लेकिन समर और श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करने का रास्ता तैयार कर रखा था। समर ने देखा कि आकाश भ्रमित हो गया है। उसने अपनी योजना के अनुसार अंतिम कदम उठाया और आकाश को पूरी तरह उलझा दिया।
अब समय है श्रद्धा, हमारी जीत का पहला चरण पूरा हो गया है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, अगली चुनौती और भी बड़ी होगी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं और हमारी समझ और धैर्य हर मुश्किल से लड़ने के लिए पर्याप्त है। दोनों ने गहरी सांस ली और कॉलेज के मैदान की ओर देखा। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में जोश और आत्मविश्वास की गर्मी थी। यह सिर्फ एक दिन की जीत नहीं थी, ये भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी की शुरुआत थी। अब समर और श्रद्धा जानते थे कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो अपनी समझ, धैर्य और दोस्ती के बल पर हर बाधा पार कर सकते हैं। कॉलेज की घंटी बज चुकी थी और सभी छात्र अपने अपने कक्षाओं की ओर बढ़ रहे थे। समर और श्रद्धा अब भी मैदान में खड़े थे। पिछले संघर्ष की थकान उनके शरीर पर तो थी, लेकिन उनकी आंखों में हलचल और योजना की चमक अब भी बरकरार थी। समर, श्रद्धा ने धीमे स्वर में कहा, हमने पिछली बार आकाश को भ्रमित किया, लेकिन अब हमें अगली चाल सोचनी होगी। उसे लगे कि हम अभी भी पीछे हैं, लेकिन असल में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। समर ने सिर हिलाया। ठीक कहा श्रद्धा, हमें हर बार अपनी योजना को और अधिक मजबूत बनाना होगा, और इस बार हमें उसके टीम के सदस्यों को भी ध्यान में रखना होगा। वे भी किसी न किसी तरह से हमें चुनौती देंगे। प्रिया, जो हमेशा योजना और रणनीति बनाने में सबसे आगे रहती थी, अपने नोटबुक में कुछ विचार लिख रही थी। हमें ये देखना होगा कि आकाश अपने दोस्तों के साथ किस तरह की चालें बना रहा है। हर संकेत और हर हल्की हरकत हमें उनके इरादों का पता देगी। करण ने भी ध्यानपूर्वक चारों ओर नजर दौड़ाई। हम उन्हें पहले से पढ़ चुके हैं, इस बार उनकी कोई भी चाल हमें चौंका नहीं सकती। बस हमें अपनी योजना को सही समय पर लागू करना होगा। कक्षाओं के बाद के समय था और कॉलेज का माहौल अब थोड़ा शांत हो गया था। समर और श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगली रणनीति पर चर्चा शुरू की। हमको ऐसा करना होगा कि आकाश को लगे कि हम भ्रमित हैं, लेकिन वास्तव में हम उसकी हर चाल का अनुमान लगा चुके हैं। यही हमारी ताकत है, उसके अनुमान को पलटना। श्रद्धा ने गंभीर होकर कहा, हमें धैर्य रखना होगा। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो सारी योजना बेकार हो जाएगी। हमें सही समय और सही स्थिति का इंतजार करना होगा। प्रिया ने सुझाव दिया, हम कुछ संकेत छोड़ सकते हैं, छोटे संकेत, ताकि वो सोचे कि हमारी योजना कमज़ोर है, लेकिन असल में ये केवल उसकी चाल को पढ़ने का तरीका होगा। समर और श्रद्धा ने निर्णय लिया कि वे आज लाइब्रेरी के पास एक रणनीति तैयार करेंगे। वहाँ आकाश अक्सर अपनी योजनाएं बनाता था। अगर हम उसे वहाँ उलझा देंगे तो उसकी टीम भी भ्रमित हो जाएगी। हमें इसे धीरे धीरे करना होगा ताकि कोई भी हमारे इरादों का अंदाज़ा न लगा सके। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। हम सही समय का इंतजार करेंगे, हर कदम पर उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही समर और श्रद्धा ने देखा कि आकाश पहले से ही वहां मौजूद था। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नियंत्रण बनाए रखा था। समर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे संकेत देने शुरू किए। प्रिया ने किताबें गिरा दीं, जिससे आकाश का ध्यान उस तरफ गया। करण ने धीरे धीरे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। अब समय है, समर ने कहा, हम उसे भ्रमित करेंगे, लेकिन ऐसा कि उसे लगे कि वो नियंत्रित कर रहा है। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर छोटी चाल का असर उसे उलझाने में होगा। आकाश ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। वो अपने चारों ओर नजर दौड़ा रहा था, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि समर और श्रद्धा उसे सीधे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन असल में वे केवल उसके हर कदम का इंतजार कर रहे थे। समर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। प्रिया ने धीरे धीरे उसकी नजरें भटकाईं, जबकि करण ने उसके हर प्रतिक्रिया को नोट किया। अब है श्रद्धा, समर ने कहा, हमें उसे ये यकीन दिलाना होगा कि हमारी योजना कमज़ोर है, लेकिन असल में हम उसकी हर चाल को पलटने की तैयारी कर रहे हैं। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है समर, अब हम देखते हैं कि उसकी चाल हमें कहाँ ले जाती है। आकाश धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसने महसूस किया कि हर चाल का जवाब उसे तुरंत मिल रहा था। उसकी टीम के सदस्य भी भ्रमित थे और उनकी हर प्रतिक्रिया से समर और श्रद्धा के इरादे स्पष्ट हो रहे थे। समर ने ध्यान से देखा कि आकाश अब तनाव में है। उसने देखा कि आकाश का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। ये उनका पहला बड़ा फायदा था। श्रद्धा, अब समय है, हमें उसे पूरी तरह उलझाना होगा। उसे लगे कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में हम उसका हर कदम नियंत्रित कर रहे हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं। अब हम दिखाते हैं कि धैर्य और समझदारी में ही असली शक्ति है। आकाश ने महसूस किया कि उसने पिछली चालों में जो योजना बनाई थी वो अब किसी काम की नहीं रही। उसकी टीम धीरे धीरे असमंजस में थी। समर ने आकाश की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा,
तुमने सोचा कि तुम्हारे अनुमान सही हैं, लेकिन हमने हर कदम पहले से देख लिया था। यही हमारी ताकत है। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। हमने केवल रणनीति बनाई, धैर्य रखा और समझदारी से कदम उठाए। यही कारण है कि आज हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉलेज के मैदान में धीरे धीरे सभी छात्र अपने काम में व्यस्त हो गए। समर और श्रद्धा ने देखा कि आकाश अब पूरी तरह भ्रमित था। उसका आत्मविश्वास टूट रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। समर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंतिम योजना को तैयार किया। उन्होंने छोटे छोटे संकेत दिए और आकाश की प्रतिक्रिया पर नजर रखी। अब समय है श्रद्धा, हमारी योजना का अगला चरण शुरू हो रहा है। उसे यकीन होगा कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में हम उसके जाल में हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं। अब देखना है कि उसका अगला कदम हमें कहाँ ले जाता है। दिन ढल रहा था और शाम की हल्की ठंडी हवा कॉलेज के मैदान में फैल रही थी। समर और श्रद्धा ने देखा कि उनकी टीम पूरी तरह सतर्क थी और हर कदम पर उनकी रणनीति काम कर रही थी। ये केवल एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये तैयारी है भविष्य के लिए। हर चुनौती का सामना हम धैर्य, समझदारी और टीम वर्क से करेंगे। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। हमने पहले ही सीख लिया है कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि तैयारी और धैर्य में है, और यही हमारी ताकत है। दोनों ने गहरी सांस ली और देखा कि आकाश अब पूरी तरह हताश था। ये जीत केवल एक छोटा कदम था, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और समझदारी ने उन्हें बड़े बदलाव की ओर अग्रसर किया। कॉलेज का माहौल अब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। दिन भर की हलचल और गतिविधियों के बाद शाम की ठंडी हवा ने मैदान और रास्तों को शांत कर दिया था। समर, श्रद्धा और उनकी टीम अब उस रणनीति के अगले चरण पर काम करने के लिए तैयार थे जो उन्होंने पिछले हफ्तों में गुप्त रूप से बनाई थी। समर ने ध्यान से चारों ओर देखा और अपनी टीम की ओर इशारा करते हुए कहा, आज की योजना सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि आकाश और उसकी टीम कितनी जल्दी हमारी चाल का अनुमान लगाते हैं। हमें हर छोटी प्रतिक्रिया का लाभ उठाना होगा। श्रद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा, अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें उनकी मानसिक स्थिति को समझना होगा और उसी के अनुसार कदम बढ़ाना होगा। प्रिया, जो हमेशा सबसे सतर्क और समझदार रहती थी, ने नोटबुक खोली और अपनी योजना की आखिरी जांच की। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आकाश हमारी वास्तविक योजना का अंदाज़ा ना लगा सके। वो सोचता रहेगा कि हम कमज़ोर हैं, जबकि असल में हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। करण ने अपनी चश्मे की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी टीम के सदस्य अब भी कुछ संकेतों से भ्रमित हैं। अगर हम अभी सही समय पर हमला करेंगे तो पूरी टीम हमारी चाल में फंस जाएगी। समर और श्रद्धा ने तय किया कि वे आज लाइब्रेरी के आसपास का क्षेत्र चुनेंगे। वहां आकाश अक्सर अपने दोस्तों के साथ योजना बनाता था। उन्हें ये यकीन था कि सही समय और सही जगह का चुनाव उनकी जीत की कुंजी होगा। लाइब्रेरी के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आकाश अपने दो सबसे भरोसेमंद दोस्तों के साथ बैठा था। वो सहज और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता की झलक भी थी। समर ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, उसने ध्यान नहीं दिया कि हम उसे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी योजना काम कर रही है। अब हमें उसे धीरे धीरे उलझाना होगा। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान से कहा, हमें उसे ऐसा महसूस कराना है कि वो नियंत्रण में है, लेकिन असल में हर कदम उसकी योजना के अनुसार हम उसे नियंत्रित कर रहे हैं। प्रिया ने तुरंत अपनी योजना के अनुसार किताबें गिरा दी। आकाश ने अपनी नज़रें वहां घुमाई। करण ने चुपचाप उसकी हर प्रतिक्रिया को नोट किया। समर ने धीमे स्वर में कहा, अब चरण 2 शुरू होता है। हमें उसे ये यकीन दिलाना होगा कि हम भ्रमित हैं, लेकिन असल में हमने उसकी हर चाल पहले ही देख ली है। आकाश धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसने महसूस किया कि हर बार वो कोई चाल चल रहा है तो उसका कोई न कोई जवाब तुरंत मिल रहा है। उसकी टीम भी अब असमंजस में थी। समर, अब समय है। हमें उसे पूरी तरह उलझाना होगा। उसे लगे कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में हम हर कदम उसकी योजना के अनुसार उसे नियंत्रित कर रहे हैं। समर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे संकेत दिए। प्रिया ने उसकी नज़रें भटकाईं, जबकि करण ने उसकी हर हल्की प्रतिक्रिया पर ध्यान रखा। आकाश ने अब महसूस किया कि उसकी पिछली योजनाएं काम नहीं कर रही हैं। उसके चेहरे पर तनाव की झलक दिखाई देने लगी। उसकी टीम भी उसे समझा नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। समर ने ध्यान से कहा, श्रद्धा, हमने योजना के हर हिस्से को पहले से देखा है। अब हमें बस सही समय पर निर्णय लेना है। श्रद्धा ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें धैर्य रखना होगा। एक गलत कदम और सारी योजना खतरे में पड़ सकती है। अब हमें केवल आगे बढ़ना है, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, समर और श्रद्धा ने देखा कि आकाश की टीम अब मानसिक दबाव में थी। उनके छोटे छोटे इशारे और हरकतें साबित कर रही थीं कि वे अब उलझन में हैं। समर, अब उन्हें ये महसूस कराना होगा कि हमारी योजना कमज़ोर नहीं है। उन्हें लगे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। करण ने सहमति में सिर हिलाया। हर प्रतिक्रिया का लाभ उठाना होगा। उनकी कमजोरी का फायदा उठाना हमारी प्राथमिकता है। समर ने देखा कि आकाश अब और अधिक तनाव में है। वो अपनी टीम से बार बार इशारे कर रहा था, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकला।
श्रद्धा ने मुस्कान के साथ कहा, अब समय है कि हम अपनी आखिरी चाल चलें। ये समय सिर्फ उनकी योजना को उलझाने का नहीं बल्कि उन्हें ये दिखाने का है कि धैर्य और समझदारी से ही असली ताकत आती है। समर ने अपनी टीम के साथ मिलकर अंतिम चरण की योजना लागू की। उन्होंने छोटे छोटे संकेत छोड़े और हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। आकाश और उसकी टीम अब पूरी तरह भ्रमित थे। अब देखो, समर ने कहा, वो ये सोच रहे हैं कि जीत उनके हाथ में है, लेकिन असल में हर कदम हमने पहले ही पढ़ लिया है। यही हमारी रणनीति की शक्ति है। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। धैर्य, समझदारी और टीम वर्क, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आज इसका परिणाम स्पष्ट दिखाई देगा। आकाश अब पूरी तरह हताश था। उसने महसूस किया कि उसने जो योजना बनाई थी वो अब काम नहीं कर रही है। उसकी टीम अब उसकी किसी भी दिशा में मदद नहीं कर रही थी। समर ने गहरी सांस ली और अपनी टीम की ओर देखा। हमने सही समय का इंतजार किया, हर चाल पर ध्यान दिया, अब हमें बस परिणाम का इंतजार है। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल एक छोटी जीत है, लेकिन यह हमारी भविष्य की रणनीति और आगे की चुनौतियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, कॉलेज का मैदान अब शांत हो गया। समर और श्रद्धा ने देखा कि आकाश की टीम पूरी तरह भ्रमित और हताश थी। ये केवल आज की लड़ाई नहीं थी, ये तैयारी है भविष्य के लिए। हर चुनौती का सामना हम धैर्य, समझदारी और रणनीति से करेंगे। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। सच्ची ताकत हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि तैयारी और समझदारी में होती है, और आज हमने इसे साबित कर दिया। दोनों ने अपने दोस्तों की ओर देखा और महसूस किया कि ये केवल एक दिन की जीत नहीं थी, ये एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी जिसमें धैर्य, रणनीति और टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे। वे सब धीरे धीरे कॉलेज के मुख्य द्वार की ओर बढ़े, ये जानते हुए कि आने वाले समय में और भी चुनौतीपूर्ण घटनाएं उनका इंतजार कर रही थीं। कॉलेज के मैदान में हल्की हवा चल रही थी और शाम की रोशनी ने हर चीज को सुनहरे रंग में रंग दिया था। समर और श्रद्धा अपनी टीम के साथ उस जगह पर खड़े थे जहां वे आने वाले समय में अपनी अगली रणनीति पर काम करने वाले थे। पिछले हफ्तों की चुनौतियों और जीतों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था, लेकिन वे जानते थे कि अभी असली परीक्षण बाकी था। समर ने अपनी टीम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, आज हम केवल छोटी जीत हासिल नहीं करने वाले हैं। आज हमें ये दिखाना है कि हमारी समझदारी और धैर्य ही हमारी असली ताकत है। किसी भी परिस्थिति में हमारी योजना काम करेगी अगर हम सतर्क और एकजुट रहें। श्रद्धा ने सिर हिलाया और बोली, सही कहा, हमें हर संभावित चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी परिस्थिति में हड़बड़ी करने से परिणाम उल्टा पड़ सकता है। हमारी जीत सिर्फ रणनीति और समझदारी के बल पर होगी। प्रिया ने अपनी नोटबुक खोली और योजना के अगले चरण को ध्यान से देखा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी सुराग या संकेत आकाश और उसकी टीम तक न पहुंचे। हमें हर कदम गुप्त और समझदारी से उठाना होगा। आज का दिन हमें मानसिक रूप से और अधिक सतर्क करेगा। करण ने सहमति में सिर हिलाया। हर चाल का विश्लेषण करना होगा। उनके छोटे छोटे इशारे भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। हमें उन्हें अपनी चालों के माध्यम से भ्रमित करना है, लेकिन असल में हमारी योजना पूरी तरह सटीक होनी चाहिए। समर ने अपनी टीम को इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले हम उन्हें ये महसूस कराएंगे कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन असल में हमारी योजना उन्हें पूरी तरह उलझा देगी। हमें हर प्रतिक्रिया का फ़ायदा उठाना होगा और उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम करना होगा। श्रद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, हमारी ताकत केवल हमारी चालों में नहीं है, हमारी ताकत हमारी धैर्य और संयम में है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आकाश और उसकी टीम पहले से ही कुछ रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। आकाश ने अपनी टीम को निर्देश देते हुए कहा, ध्यान रखो, हमें उनकी हर चाल का अनुमान लगाना होगा। वे हमेशा हमें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें हर परिस्थिति में संयमित रहना है। समर ने अपनी टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, अब हमें धीरे धीरे उनकी प्रतिक्रिया को ट्रैक करना है। किसी भी समय हमारी योजना सामने नहीं आनी चाहिए। हमें केवल संकेतों के माध्यम से उन्हें भ्रमित करना है। प्रिया ने नोटबुक में जल्दी जल्दी कुछ संकेत नोट किए और बोली, अगर हम सही समय पर कदम उठाएंगे तो वे हमें कभी पकड़ नहीं पाएंगे। उनकी हर छोटी गलती हमारे लिए अवसर बन सकती है। करण ने आकाश की हर हल्की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। उसने देखा कि आकाश की नज़र बार बार समर और उसकी टीम की ओर जाती है, लेकिन वो पूरी तरह सुनिश्चित नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। समर ने धीमे स्वर में कहा, धैर्य रखो, अब हमें केवल सही समय का इंतजार करना है। एक गलत कदम और सारी योजना खतरे में पड़ सकती है। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। हमने हर परिस्थिति के लिए तैयारी की है, अब बस हमें अपनी समझदारी और संयम से काम लेना है। आकाश की टीम अब मानसिक रूप से दबाव में है, इसे और बढ़ाना होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, समर और श्रद्धा ने देखा कि आकाश की टीम धीरे धीरे उलझन में आ रही थी। वे छोटे छोटे संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। समर, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा,
अब हमें ये महसूस कराना होगा कि हम भ्रमित हैं, लेकिन असल में हमने उनकी हर चाल पढ़ ली है। उन्हें लगे कि वे जीत रहे हैं, लेकिन असल में हम उनके हर कदम को नियंत्रित कर रहे हैं। करण ने सहमति में सिर हिलाया। हर चाल का विश्लेषण करना होगा। उनके छोटे छोटे इशारे भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। हमें उन्हें अपनी चालों के माध्यम से भ्रमित करना है। समर ने देखा कि आकाश अब और अधिक तनाव में है। उसकी टीम अब उसकी किसी भी दिशा में सहायता नहीं कर पा रही थी। श्रद्धा ने मुस्कान के साथ कहा, अब समय है कि हम अपनी आखिरी चाल चलें। ये समय सिर्फ उनकी योजना को उलझाने का नहीं, बल्कि उन्हें ये दिखाने का है कि धैर्य और समझदारी से ही असली ताकत आती है। समर ने अपनी टीम के साथ मिलकर अंतिम चरण की योजना लागू की। उन्होंने छोटे छोटे संकेत छोड़े और हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। आकाश और उसकी टीम अब पूरी तरह भ्रमित थी। आकाश की हताशा बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि वो जो रणनीति सोच रहा था वो अब काम नहीं कर रही। उसकी टीम अब भ्रमित और असहाय महसूस कर रही थी। समर, अब हमें बस अंतिम निर्णय लेना है। हमारी योजना ने उनकी सोच और आत्मविश्वास दोनों पर कब्जा कर लिया है। अब बस सही समय पर हम अपनी चाल पूरी तरह लागू करेंगे। समर ने गहरी सांस ली और अपनी टीम की ओर देखा। हमने हर संभावित परिस्थिति का अनुमान लगा लिया है। अब हमें केवल सही समय का इंतजार करना है और परिणाम का लाभ उठाना है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, कॉलेज का मैदान सुनसान और शांत हो गया। समर और श्रद्धा ने देखा कि आकाश की टीम पूरी तरह भ्रमित और हताश थी। ये केवल आज की लड़ाई नहीं है, ये तैयारी है भविष्य के लिए। हर चुनौती का सामना हम धैर्य, समझदारी और टीम वर्क से करेंगे। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची ताकत हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि तैयारी और समझदारी में होती है, और आज हमने इसे साबित कर दिया। दोनों ने अपने दोस्तों की ओर देखा और महसूस किया कि ये केवल एक दिन की जीत नहीं थी, ये लंबी यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें धैर्य, रणनीति और टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे। वे सभी धीरे धीरे कॉलेज के मुख्य द्वार की ओर बढ़े, ये जानते हुए कि आने वाले समय में और भी चुनौतीपूर्ण घटनाएं उनका इंतजार कर रही थीं। कॉलेज की रात पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। हवा में ठंडक थी और मैदान पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में सब कुछ सुनहरी आभा से चमक रहा था। समर, श्रद्धा, प्रिया और करण अपनी जीत से खुश तो थे, लेकिन वे जानते थे कि ये जीत सिर्फ एक पड़ाव है। असली यात्रा तो अभी शुरू हुई है। समर ने मैदान की ओर देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, हमने उन्हें आज हर मोर्चे पर हरा दिया, लेकिन ये सोचकर मत चलो कि अब सब खत्म हो गया। आकाश आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं है, ये तो सिर्फ पहला दौर था। श्रद्धा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। तुम सही कह रहे हो समर, आज हमने उनकी सोच को तोड़ दिया, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। असली ताकत ये नहीं कि हम एक बार जीते, बल्कि ये है कि हम हर बार अपने आप को और मजबूत बनाकर सामने आए। प्रिया ने नोटबुक बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि आज हमने सिर्फ आकाश को ही नहीं, खुद को भी साबित किया है। हमारी असली ताकत धैर्य और समझदारी है, और सबसे बड़ी बात, हम सब ने एक दूसरे पर भरोसा किया। करण ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर ये भरोसा ना होता तो शायद हम बीच में ही हार मान लेते, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे जो भी चुनौती आए, हम चारों मिलकर उसे हरा देंगे। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखो, ये तो बस शुरुआत है, आगे और मुश्किलें होंगी, और हर बार हमें और ज्यादा धैर्य और रणनीति की जरूरत होगी। इधर दूसरी तरफ कॉलेज के एक कोने में आकाश अपनी टीम के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपनी टीम की ओर देखकर गुस्से से कहा, तुम सबने देखा, उन्होंने हमें हमारे ही खेल में हरा दिया। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। समर और उसकी टीम को लग रहा है कि वो हमें हमेशा मात दे सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। उसकी टीम चुप थी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबको पता था कि आकाश का गुस्सा अब और खतरनाक रूप ले सकता है। आकाश ने दांत पीसते हुए कहा, ये जीत उनकी आखिरी जीत होगी। अगली बार जब मैं मैदान में उतरूंगा तो उन्हें समझ आ जाएगा कि आकाश से टकराना आसान नहीं है। उस रात जब सब अपने अपने हॉस्टल लौट रहे थे, समर और श्रद्धा थोड़ी देर के लिए मैदान में रुक गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। समर ने श्रद्धा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि आकाश अब शांत बैठ जाएगा? श्रद्धा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। नहीं, आकाश कभी हार मानने वाला नहीं है, लेकिन यही तो हमारी असली परीक्षा है। हमें हर बार उसकी चालों से एक कदम आगे रहना होगा। समर ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर तुम्हें देखकर विश्वास हो जाता है कि हम इसे कर लेंगे। श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब तक हम साथ हैं तब तक कोई हमें रोक नहीं सकता। अगले दिन चारों फिर से कैंटीन में मिले।
प्रिया ने सबको कॉफ़ी देते हुए कहा, आज की रात की जीत सिर्फ एक शुरुआत थी। हमें ये तय करना होगा कि आगे हम कैसे और मजबूत बनेंगे। करण ने उत्साहित होकर कहा, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ खेल या रणनीति में नहीं, बल्कि हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देना होगा, चाहे पढ़ाई हो, दोस्ती हो या कोई और समस्या। श्रद्धा ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमारी ताकत हमारी एकता है। अगर हमने ये साथ नहीं छोड़ा तो चाहे आकाश हो या कोई और, हमें कभी नहीं हरा सकेगा। समर ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर आज से हम सब मिलकर ये शपथ लें कि चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। हम सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक परिवार हैं। चारों ने हाथ मिलाया और एक स्वर में कहा, हमेशा साथ। कॉलेज की गलियों में अफवाहें फैल रही थीं। सबको पता चल गया था कि समर और उसकी टीम ने आकाश को हरा दिया है। कई छात्र अब उन्हें हीरो की तरह देखने लगे थे, लेकिन इस बीच कुछ लोग आकाश के समर्थन में भी खड़े हो गए थे। ये साफ था कि आने वाले समय में कॉलेज दो हिस्सों में बंटने वाला था, एक तरफ समर और उसकी टीम और दूसरी तरफ आकाश और उसके समर्थक। प्रिया ने ये माहौल देखकर कहा, ये सब मुझे चिंता में डाल रहा है। अगर पूरा कॉलेज दो हिस्सों में बंट गया तो चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। श्रद्धा ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, हमें किसी को दुश्मन नहीं बनाना है। हमें बस ये साबित करना है कि सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। बाकी लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। शाम को जब सूरज डूब रहा था, चारों दोस्त कॉलेज की छत पर खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। हवा में ठंडक थी और चारों के दिल में आने वाले कल की चिंता भी। समर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन मैं खुश हूं कि इस सफर में तुम सब मेरे साथ हो। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और जब तक हम साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। करण ने हंसते हुए कहा, और अगर कभी रास्ता बहुत मुश्किल हो गया तो हम सब मिलकर उसे आसान बना देंगे। आखिर हम सिर्फ टीम नहीं, परिवार हैं। प्रिया ने सबकी ओर देखकर कहा, तो फिर तय रहा, आने वाले हर कल का सामना हम सब मिलकर करेंगे। चाहे आकाश हो या कोई और, हमें कभी नहीं तोड़ पाएगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। शाम की ठंडी हवा में उनकी हंसी गूंज उठी। ये साफ था कि आने वाले दिन और भी कठिन होंगे, लेकिन उनकी दोस्ती और एकता उन्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी।